simmering in Uttar Pradesh's Sambal. Ever since the first court-ordered survey of the Shahi Jama Masjid was carried out on November 19th, following the claims that a Harihar temple previously stood at the mosque site. Uttar Pradesh Deputy Chief Minister Brijesh Pathak slammed Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav and said that the Sambal incident happened due to the criminals protected by the Samajwadi Party. Let's in fact now listen in. समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। संभल की जो घटना है ये समाजवादी पार्टी के संरक्षित अपराधियों की देन है। जो संभल के अपराधी हैं वो सब समाजवादी हैं। अखिलेश यादव जी को प्रदेश की देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। हर स्थिति में हम वहां कानून के राज को मेंटेन करेंगे और समाजवादी पार्टी के जो सांसद विधायक आपस में सिर फटौवल कर रहे हैं, अखिलेश यादव जी को पहले अपनी पार्टी को संभालना चाहिए, फिर कहीं राजनीतिक बयानबाजी करनी चाहिए और ये उसको राजनीतिक पर्यटन समझ रहे हैं। हर स्थिति में हम प्रदेश को कानून का राज और बढ़िया देने वाले हैं और अपराधियों पर और कड़ाई की जाएगी। देखिए, समाजवादी पार्टी ऐसी जो घटनाएं हैं उनको राजनीतिक पर्यटन की दृष्टि से जाते हैं। समाजवादी पार्टी को पहले अपना घर संभालना चाहिए। वहां के सांसद विधायक आपस में सिर फटौवल कर रहे हैं और जो संभल के अपराधी हैं सब समाजवादी हैं। All right, viewers, my colleague Varsha Shahi joins me live from Lucknow. Varsha, in fact, while we are speaking on the issue of political controversy brewing in the Sambal incident once again, एक तरफ समाजवादी पार्टी के जितने भी नेता हैं, समाजवादी पार्टी के जो चीफ हैं अखिलेश यादव है, एक तरफ वो संबल के इशू पे अपनी डेलीगेशन को तैयार करते हैं और उनका हाउस अरेस्ट हो जाता है तो वो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ उंगली उठाते हैं और दूसरी तरफ ब्रजेश पाठक जी का ये कहना है कि अब जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं वही क्रिमिनल्स हैं जो उत्तर प्रदेश के अंदर एक तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब कर रहे हैं और उन्होंने ही इस पूरी तरीके के इंसिडेंट्स को आगे बढ़ावा दिया है। तो ये किस तरीके का एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स है जिसकी वजह से इनफैक्ट अभी संभल के अंदर बिल्कुल भी किसी का भी आना और ना अलाउड है ही नहीं वहां पर। देखिए, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी 3 दिन पहले से ही लगातार कह रही थी कि संभल में जिस तरीके से बातचीत होने के बाद 3 दिन बाद का समय लगाया गया, जिलाधिकारी की तरफ से पहला नोटिस जो जारी हुआ वो 31 तारीख तक का जारी हुआ, 31 तारीख या 30 तारीख तक कोई भी नहीं पहुंचेगा। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से अब कानपुर फारम में समाजवादी पार्टी का जो डेलीगेशन बना, कल 15 लोगों का उसको जाने का नोटिस हुआ और नोटिस आने के बाद जब आज सुबह एक नोटिस आता है जिसमें 10 तारीख तक का समय दे दिया गया और 10 तारीख के समय में ये साफ कह दिया कि 10 तारीख तक कोई भी बाहर नहीं आएगा। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी पर बात करते हुए ब्रजेश पाठक ने साफ तरीके से कहा कि ये जो पूरा जिम्मा है वो समाजवादी पार्टी के लोगों की वजह से लेकिन माता प्रसाद पांडे ने साफ तरीके से बता दिया कि पूरी चीजें प्रशासन की कमियों की वजह से, प्रशासन की कमियों को छुपाया जा रहा है जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी को वहां नहीं जाने दिया जा रहा। सपा का डेलीगेशन अब हर तरफ देखिए क्योंकि बैठ चुका है, सपा के डेलीगेशन को अरेस्ट कर लिया गया। अब जो समाजवादी पार्टी की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया जा रहा है जिसमें 5 लाख रुपए समाजवादी पार्टी उन सभी चारों जो मृत परिवार है उनको देगी और 1 करोड़ रुपए का जो मांग कर रही है समाजवादी पार्टी के प्रशासन के लोग 1 करोड़ रुपए उस परिवार को दे। प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी देर में माता प्रसाद पांडे करेंगे, नेता विपक्ष है वो पूरी तरीके से बताएगी कि समाजवादी पार्टी का क्या मांग है। अखिलेश यादव से बातचीत हो चुकी है, बातचीत के साथ साथ एक डेट तय होगा, डेट तय होने के साथ साथ ये भी बताया जाएगा कि आखिर अब फिर कब समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जाता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जाएगा तो जरूर संभल विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रखेगा। विरोध प्रदर्शन के साथ साथ जिस तरीके से लोगों की मदद करने की बात बताई जा रही है उसको भी पूर्ण तरीके से किया जाएगा। 5 लाख रुपए प्रति परिवार को दिया जाएगा, मृत परिवार के व्यक्तियों को, उनके परिवार के लोगों को, उनको सांत्वना के लिए वहां के लोग रहेंगे, मुलाकात करेंगे। लेकिन 15 लोगों का डेलीगेशन अभी तक नहीं जाने दिया है और ना जाने दिया जाएगा। ये 10 तारीख का समय है, ये 10 तारीख के समय में आखिर क्या करती है समाजवादी पार्टी, कितना नया मोड़ लेती है कि समाजवादी पार्टी ने निर्णय कर लिया है कि इस बार प्रचंड तरीके से विरोध किया जाएगा, प्रचंड तरीके से संभल में उतरा जाएगा और संभल में जो हिंसा हुई है उसकी सच्चाई को बाहर लाया जाएगा। क्योंकि संभल हिंसा में समाजवादी पार्टी ने हर तरीके से विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था और संभल हिंसा में जो चीजें रही उसको लेकर समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव
लगातार आगे आते हुए दिखाई दिए और माता प्रसाद पांडे को जिस तरीके से हाउस अरेस्ट किया गया, लगभग छावनी के रूप में पूरा उनका जो आवास है उसको तब्दील कर दिया गया। उसके बाद ना उनको समाजवादी पार्टी कार्यालय जाने दिया गया, ना ही उनको यहाँ से निकल के किसी भी से मुलाकात करने दिया गया, ना फोन पे बातचीत करने दी गई। लगभग जो ये सिलसिला था, Varsha, thank you for in fact adding these details and giving us the kind of picture that we can expect from the political controversy brewing after many Samajwadi Party leaders and workers have been left at home after they were not allowed to visit the delegation to Sambhal. Moving on, Cyclone Feng